हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जैसा कि सर आज जेई मेंस के पेपर में अभी तक जैसे पेपर हुए थे इससे प्रीवियस शिफ्ट्स में वो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। अभी आज वो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज किए गए हैं, तो हमने सोचा उसी सीक्वेंस में एक दो क्वेश्चन ऐसा हम बच्चों के लिए ला कर दे दें जिससे कि उनके जो आने वाले एग्जाम है उनमें वो अच्छा कर सके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड स्मॉल ऑसिलेशंस का टी दे रखा था जी ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका मास m था और अभी भी इसका चार्ज q था ठीक है। अब हमने क्या किया और पास पहले कोई चार्ज नहीं पहले था, कुछ भी नहीं था, सिंपल एक पेंडुलम था, नॉर्मल सब कुछ ग्रेविटी वगैरह थी, वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से चल रहा था। अब हमने क्या किया, एक माइनस q चार्ज को लेकर आए जो कि यहाँ से l डेप्थ पर नीचे पर था। अब बोला गया इसका न्यू टाइम पीरियड क्या होगा और अपने को एक इंफॉर्मेशन और दे रखी थी कि ये जो इनके बीच का इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो mg के इक्वल है। तो आप सर बताइए क्या। तो जैसा सर ने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि ये जो सवाल है इसका बेसिक फंडामेंटल उससे मिलता जुलता है जो लार्ज पेंडुलम वाले सवाल होते हैं उनसे मिलता जुलता। आई होप आपको पता होगा लार्ज पेंडुलम में क्या फर्क पड़ता है। लार्ज पेंडुलम में सिर्फ एक बात का फर्क पड़ता है कि mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाला था उसकी जगह mg को हमें टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लेना पड़ता है और दैट विल चेंज द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क बाय सम एंगल, उसका बदल जाता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बदल देता है और उससे उसके आंसर आ जाते हैं। और उसका टाइम पीरियड जनरली बच्चों को याद रहे तो अच्छा होता है कि अगर एल लेंथ का, वैसे जनरली ये बात सही है, पेंडुलम जो होता है वो होता है 2 पाई रूट एल बाई जी होता था, तो ये हो गया रूट एल आर अपॉन जी एल प्लस आर। ये हमारे पास होता है टाइम पीरियड लार्ज पेंडुलम का। एकदम आसान सा फंडा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी बेसिस पे ये सवाल सर ने बनाया और उस सवाल को सर ने कहा कि इसको हम सॉल्व करके बच्चों को दिखाते हैं। तो ये सवाल में क्या है कि ये पेंडुलम ऐसे नॉर्मली कर रहा था तो इसका टाइम पीरियड ऑब्वियसली टी बराबर जो था 2 पाई रूट एल बाई जी था। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसका टाइम पीरियड पूछा गया। तो मेरे बच्चों अगर ये यहां पर हल्का सा ऑसिलेट होके गया होगा तो बहुत स्मॉल ऑसिलेशन लेते हैं तो ये यहां आ गया होगा, ये यहां आ गया होगा और ये यहां जब आया होगा तो इस पे लगने वाले फोर्स में एक तो mg नीचे की तरफ लगी रहा है और एक mg इधर की तरफ भी लग रहा है क्योंकि लेंथ को लगभग बराबर मान सकते हैं क्योंकि स्मॉल एंगल पर है। तो ये एक mg, ये भी mg लग रहा है, दो mg लग रहे हैं। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ सेम है तो ये L है, ये भी L है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा हमारे पास, ये एंगल भी फिर थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। सारे एंगल हमने दिखा दिए। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इस केस में कितना आने वाला है? इस केस में अगर आप देखें ये एंगल्स हमने साफ साफ थीटा थीटा करके दिखा दिए हैं। तो एक mg का टॉर्क आएगा रिस्टोर करने के लिए, वो आ जाएगा mgl sin थीटा। जो हमारा वर्टिकल वाला mg है उसका टॉर्क mgl sin थीटा आ जाएगा। और एक mg जो इधर की तरफ हमारे पास है, अगर आप देखें तो ये टोटल एंगल जो यहां से ये बना रहा है, यहां से ये जो बना रहा है l के साथ, उसका एंगल अगर आप देखें तो वो 180 माइनस 2 थीटा है। अगर ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा है तो इसका जो टॉर्क आएगा वो आएगा mg साइन 180 माइनस 2 थीटा इंटू एल, और साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब है इसका जो टॉर्क आएगा वो आएगा mg l साइन 2 थीटा, mgl साइन 2 थीटा का टॉर्क ये देगा। तो ओवरऑल जो नेट टॉर्क आएगा वो दिस प्लस दिस आ जाएगा, पर थीटा स्मॉल है यहां पर तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तो नेट टॉर्क जो इसको मिल रहा है वो आपको 3gl साइन 3mgl थीटा का टॉर्क मिल जाएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क 3mgl थीटा का हो जाएगा। छोटा सवाल था, 3mgl थीटा का नेट टॉर्क हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो m है तो टाइम ml स्क्वायर ही है, तो टाइम पीरियड इस बार जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन यहां पे इफेक्टिवली 3g आ जाएगा। पहले अगर g था तो यहां पे 3g आ जाएगा बिकॉज पहले mgl थीटा का टॉर्क मिलता था, अब 3mgl थीटा का टॉर्क मिल रहा है। तो ये हमारे पास t डैश आ गया, t हमें पता था तो t डैश की वैल्यू t बाई रूट 3 आ गई, जो कि बहुत सुंदर सवाल था। ये मेंस में भी आ सकता है और एडवांस में भी उतनी ही औकात के साथ आ सकता है। तो शायद आपको कुछ सीखने को मिला होगा इंटरेस्टिंगली, तो समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय सभी को, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय बाय।